गुणनखंड दो प्रकार के होते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। एक होते हैं प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और दूसरे होते हैं ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, सभी संभव गुणनखंड। ऑल पॉसिबल फैक्टर, सभी संभव गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले तो आप ये काम करो, दो टाइप के गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड याद रखने हैं। दो बातें होती हैं, एक होता है गुणनखंड और दूसरा होता है भाई गुणज। गुणज मल्टीपल। मल्टीपल कैसे आते हैं? तो मल्टीपल आते हैं भाई, जैसे 6 है तो 6 का 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 कम 6, ये सबसे पहला मल्टीपल। कोई भी संख्या अपने आप में अपना मल्टीपल होती है, ये पूछते हैं। जब भी ये पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या, तो 6, इसको 1 से गुना करेंगे, 6 1 से गुना करके आया। जब भी कुछ गुना करके आता है तो वो मल्टीपल होता है, और मल्टीपल पूर्णांक से गुना करने पर आता है। इसको आधे से गुना करेंगे तो 3 आएगा, तो वो इसका मल्टीपल नहीं है। इसको 3/2 से गुना करेंगे 9 आएगा, ऐसे तो कुछ भी करेंगे तो आ ही जाएगा, उसका मतलब नहीं होता। पूर्णांक से गुना करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये इस प्रकार से है। 9 के मल्टीपल 9, 18, 27, 36, 45, सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। 3 के फैक्टर्स, 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 3 के पहले 5 मल्टीपल, इनका औसत ये इधर से कटेगा, इधर से कटेगा। ये ग्राम स्टीव के पेपर में आया था, जो कि पेपर कैंसिल हो गया है। तो ग्राम स्टीव का पेपर जो है जैसे लीक हो गया था, वो कैंसिल हो गया है। रिपोर्ट मैंने भी बना के भेजी थी कि भाई जो ये पेपर कैंसिल था, और इस प्रकार से उसमें बहुत सारी न्यूज जो है न्यूज़पेपर की कटिंग थी, और मैं समझता हूं ये मामला सही हो गया, बिल्कुल सही फिट। थोड़ा सा और तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन अब तुम्हें दोबारा से एक मौका फिर से मिल गया है, अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छी तैयारी करो। ये मल्टीपल मैंने तुम्हें बताई, फैक्टर बताई। फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, प्राइम फैक्टर और ऑल पॉसिबल फैक्टर। दोनों बातें करेंगे अभी। लो जी, 60 है, 60 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स, 2 से भाग करेंगे 30, फिर 2 से भाग करेंगे 15, और फिर 3 से भाग करेंगे 5। जहां तक भाग होता जाएगा ऐसे भाग करते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल सभी को आया होगा। अगर हमें 72 के प्राइम फैक्टर करने पड़े तो ऐसे ये प्राइम फैक्टर का निशान है, यहां 2 से भाग करेंगे, एक प्राइम नंबर नहीं होता, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 36, फिर 2 से भाग करेंगे 18, फिर 2 से भाग करेंगे 9, और फिर 3 से भाग करेंगे 3। तो ये प्राइम फैक्टर होते हैं भाई। इस 60 को, इस 72 को मैं अगर लिखना चाहूं 8 गुना 9, 8 नीम 72 होता है, ऐसे पाड़े याद होने चाहिए। 8 के फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2, और 9 के फैक्टर 3 गुना 3। उम्मीद करता हूं ये बात सबको आई होगी। तो ये 2 गुना 2 गुना 2 ये ऐसे आ जाएगा, और 3 गुना 3। हम यहां 60 के फैक्टर करें तो 60 के फैक्टर करने में ये रहा 60, तो ये 6 गुना 10। जब कभी भी ऐसे जीरो आए तो उसको 10 बनाएंगे, 6 गुना 10। इस 6 के गुणनखंड करेंगे 2 गुना 3, और 10 के करेंगे 2 गुना 5, ऐसे गुना करेंगे। उम्मीद करता हूं सवाल आ रहा होगा समझ में तुम्हें। बोलो नमस्ते। तू सेंटर की बात कर रहा है भाई? मैं पर क्लास ले रहा हूं भाई साहब, तू नहा के आ करना यार, तेरे को पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं। बाद में करना बात। ममता वर्मा सिरसा, चाय पी लो गुरुजी। यार चाय तो तुम पी लो, मुझे तो पढ़ा लेने दो ना। ये प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड। क्या हुआ? अच्छा, बहुत बढ़िया। थोड़ा और आगे करते हैं कहानी, लीजिए। अगर मैं फैक्टर करना चाहूं 96 के, तो इसको लिखेंगे 12 8 96। अब 12 के फैक्टर 2 गुना 2 गुना 3, और 8 के फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2। अगर मैं 84 के फैक्टर करना चाहूं तो 12 7 84, 12 के फैक्टर 2 गुना 2 गुना 3, और ये हो गया 7। तो इस प्रकार से फैक्टर बनेंगे। 112 के फैक्टर करने का मूड हो तो 16 गुना 7, 14 8 भी कर सकते हैं, 14 गुना 8, ऐसे होना चाहिए। अब इसके फैक्टर करेंगे 14 गुना 8 के, तो 14 के हैं 2 गुना 7, और 8 के हैं 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ पर 16 गुना 7 है तो 16 के 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 7। तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही कहानी है। 112 कितने के पहाड़े में है, 96 कितने के पहाड़े में है। इस प्रकार से 1 से 100 तक के फैक्टर तो याद कर ही लेने चाहिए। 180 के फैक्टर हो तो ये 18 गुना 10 है। 18 के फैक्टर 2 गुना 3 गुना 3, और 10 के फैक्टर 2 गुना 5। बोलो। तो टेक्निकल टीम के पास करना, मेरे पास तो कर रही कॉल। ये बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है भाई, टेक्निकल जो इसमें जो है कि वीडियो पॉज हो रही, कभी यहीं से दिक्कत हो। अच्छा, यहां से वीडियो सही है, आप लोग अपने पार्ट पे चेक करें। ये अभाज्य गुणनखंड मैंने सिखाई तुम्हें।
इसके बाद होता है भाई सभी संभव गुणनखंड, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। ऑल पॉसिबल फैक्टर में जैसे 60 के ऑल पॉसिबल फैक्टर लिखें तो 60, 1 60, 2 30, 3 20, 4 15, 5 12, 6 10। 7 से भाग नहीं होता, 8 से भाग नहीं होता, 9 से भाग नहीं होता और 10 से बड़े यहां पर आ गए। तो ये एक तरीका होता है फैक्टर लिखने का। अगर मैं यहां पर 72 के फैक्टर लिखूं तो 1 से भाग करेंगे उत्तर आएगा 72, 2 से भाग करेंगे उत्तर आएगा 36, 3 से भाग करेंगे उत्तर आएगा 24, 4 से भाग करेंगे उत्तर आएगा 18, 5 से भाग होता नहीं है, 6 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 12, 7 से भाग होता नहीं है, 8 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 9। अब 9 से बड़े यहां पर आ गए, 8 से छोटे यहां पर, इससे आगे चेक नहीं करेंगे। तो वीडियो हैंग हो रही है तो टेक्निकल टीम के पास कॉल करो, टेक्निकल टीम के पास बोलो। ले 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 ले, ले, ले। न्यू जर्नल जो कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं इस क्लास को। तो चलो भाई, तो ये ऑल पॉसिबल फैक्टर और प्राइम फैक्टर वे सभी संख्याएं जो 72 को भाग करती हैं। इसमें मैंने 5 नहीं लिया क्योंकि 5 इसको भाग नहीं करता, 7 नहीं लिया क्योंकि 7 इसको भाग नहीं करता, 10 नहीं लिया क्योंकि 10 इसको भाग नहीं करता, 11 नहीं लिया क्योंकि 11 इसको भाग नहीं करता। तो दो प्रकार के फैक्टर हैं, एक प्राइम फैक्टर और एक ऑल पॉसिबल फैक्टर, और एक होते हैं मल्टीपल। मल्टीपल 1 से गुना, 2 से गुना, 3 से गुना, तो इस प्रकार से मल्टीपल आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। 252 के गुणनखंड ग्राम स्टीव में आए थे, 63 सत्य 252 होता है। 252 के गुणनखंड, तो 252 के गुणनखंड ऐसे 2 से भाग करेंगे, 1 2 और 6। अब 2 से भाग करेंगे तो ये 6 3, अब इसको 3 से भाग करेंगे 21 और फिर 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा 7। ऐसे गुना करेंगे, 7 या 21, 21 या 63, 63 दूनी 126, 126 दूनी 252। 252 के गुणनखंड ग्राम स्टीव अमन सिंह। सर एक बार यहीं से चेक करवा लो, हमने चेक करवा लिया। प्रीति शर्मा, वीडियो सही चल रही है। प्रिंस सिंह घाटिया, सर वीडियो पॉज हो रहा है, तो वीडियो सही चल रहा है, हमने चेक कर लिया। सचिन प्रजापति, उजवा नजबगढ़, ये कह रहा है ऐप को डिलीट करके इंस्टॉल करवा दो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, टेक्निकल टीम से बात करो, टेक्निकल टीम बताएगी। भारती भारती गुड इवनिंग, यहां चेक कर लिया मैंने। अंजू यादव, राम राम जी। विकास कुमार, थोड़ी मोटी क्या। ललित स्वामी, सर जी मोटिवेशन भी देना, मोरल डाउन हो रहा प्लीज। मोरल डाउन क्यों हो रहा भाई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे, ये 60 है, ये 6 गुना 10 सोचेंगे इसको, तो ये 2 गुना 3 है और ये 2 गुना 5 है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 है। बी सही उत्तर। हर रोज पढ़ा करो 3-4 घंटे, फिर अपने आप ही जो है सही हो जाएगा। कमल हिरन वाली लड्डू खा लो सर, किसी दिन तुम्हारे घर आऊंगा भाई तब खाऊंगा, यहां पर थोड़ी खाऊंगा मैं। ऐसे तो फोन खराब हो जाएगा और ये टीवी भी खराब हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ही आ जाऊंगा। 75 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो ये 3 गुना 5 गुना 5, 3 से भाग करेंगे 25, 5 गुना 5, तो ये गुणनखंडों की संख्या पूछा है। गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये है अभाज्य गुणनखंड और ये है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4, ये 100 है जो, ये है 10 गुना 10, इस 10 के नाम का 2 गुना 5 और इस 10 के नाम का 2 गुना 5, गुणनखंडों की संख्या 4। ग्राम स्टीव का पेपर कैंसिल हो गया। मोटिवेट कर दो सर। मोटिवेट होने के लिए तुम लोग एक बार ठेके के आसपास घुमाया करो, जो तुम्हारे गांव में ठेका है ना उसके आसपास घुमाओ, वहां पर बहुत सारे लोग बेवड़े मिलेंगे दारू पिए हुए। अगर वैसा ही बनना तो पढ़ा मत करो, और फिर शाम को थोड़ी देर बैठना, शाम को कोई कार में आएगा घर, कोई मोटरसाइकिल पर आएगा घर, कोई किसी चीज में, वे लोग नौकरी लगे हुए, वैसा बनना चाहते तो पढ़ना पड़ेगा। 16 गुना 40 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 16 के गुणनखंडों की संख्या जी 4, यह है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 40 के गुणनखंडों की संख्या फिर से 4, तो 4 और 4 टोटल मिलाकर के 8 हो गया। 16 के गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 40 के गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, तो 4 गुणनखंड 40 के और 4 हैं, 16 के टोटल मिलाकर 8 गुणनखंड हो गए। बोलो तेरे कितने भाई हैं? तेरे कितने भाई हैं? एक ही है। अच्छा चाहता हूं कितने हैं? 4 हैं। उन सब की पहचान है, पहचान नहीं है ना? तो वैसे ही 2 प्रकार के गुणनखंड है, एक भाज्य अभाज्य गुणनखंड और दूसरे है सभी संभव गुणनखंड, ऑल पॉसिबल फैक्टर। वे सभी संख्याएं जो पूरा पूरा भाग करती तो ऑल पॉसिबल फैक्टर, और अभाज्य गुणनखंड उन सब की गुना का जो है वो आना चाहिए वो संख्या। ये तो 2-4 बार देखेगी, तो 2-4 बार लिखेगी तब याद हो जाएगा। तो आने दे, उससे क्या बिगड़ेगा तेरा? भाज्य तो होता ही नहीं, भाज्य तो कोई कैटेगरी है ही नहीं, भाज्य एक गुणनखंडों की संख्या है ही नहीं, कोई कैटेगरी नहीं है भाज्य। एक तो है अभाज्य गुणनखंड और दूसरे सभी संभव। अब जो ये सभी संभव गुणनखंड,
अब ए भाज्य गुणनखंड 60 के लिखे तो 60 के भाज्य गुणनखंड 2 से भाग करेंगे 30, फिर 2 से भाग करेंगे 15, फिर 3 से भाग करेंगे 5 और 60 के सभी संभव करेंगे। 1 से भाग करेंगे 60 उत्तर, 2 से भाग करेंगे 30 उत्तर, 3 से भाग करेंगे 20 उत्तर, 4 से भाग करेंगे 15 उत्तर, 5 से भाग करेंगे 12 उत्तर, 6 से भाग करेंगे 10 उत्तर। अब ये सभी संभव है, सभी संख्याएं तो इनको पूरा पूरा भाग करें तो सभी संभव गुणनखंड है। 60 के सभी गुणनखंड देखने हैं तो ये करके तो दिखा दिया मैंने बोर्ड पर। ए भाज्य करके तो दिखा दिया। 60 2 से भाग करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। अब बता क्या करूं तेरा? वीडियो कॉल करना चाहिए था, बोले कॉल पे भी उसी फोन पे हूं। ए भाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो भाई 25 के भाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5, 30 के भाज्य गुणनखंड 3 गुणा 2 गुणा 5 और 16 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अभाज्य गुणनखंड है। प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स का जो है नंबर देख रखा पूछा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 100 गुना 120 के भाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो पहले 100 के गुणनखंडों की संख्या करेंगे 4 और फिर 120 के की करेंगे। 12 में तो गुणनखंड हो गए भाई 3 और 2 5, तो 4 और 5 9 गुणनखंड है। अब ये तुम्हें ऐसे नहीं आ रहा है तो फिर तुम्हें 100 के गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। 100 के गुणनखंड 2 गुना 5 और फिर 2 गुना 5 और 120 के 2 गुना 3 और गुना 2 गुना 5, तो ये 4 और 5 9 गुणनखंड है। डी सही उत्तर है। 2 की पावर 10 गुना 3 की पावर 5, तो इसका मतलब है 2 गुना 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 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 3 है 5 बार और 2 है 10 बार, टोटल मिलाकर के 15 बार गुणनखंड हो गया। लेकिन इसमें नीचे जो बेस है, ये बेस अभाज्य संख्या होना चाहिए। 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो 10 और 5 15 गुणनखंड। बोलो जी, एवरेज कराएंगे तो जब जो चल रहा है ना वो पढ़ा करो। इसको पढ़, वो करवा दूंगा अपने आप। आज करवा देंगे, नहीं तो कल करवा देंगे, नहीं तो परसों करवा देंगे। ठीक, चलिए अब यहां पर 3 की पावर 15 है तो इसमें 15, 7 की पावर 8 है तो जमा 8 और 2 की पावर 5 है तो जमा 5, तो 5 और 15 20 और 8 28, 20 सही उत्तर है। 28 गुणनखंड है। 8वां सवाल। 6 और 8 14 और 2 16, एक सही उत्तर है। अब यहां इकाई का अंक, यहां पर देखो 16, इस 16 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और इन सब की पावर 8 है भाई, गुना 6, 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 और पावर 5 है, तो 5 और 5 10 और 8 चौक 32, 32 और 10 42, 20 सही उत्तर है। देखो इसको जो हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 16 की पावर 8, 6 रेज टू पावर 5। अगर यहां पर बेस अभाज्य संख्या नहीं है तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इस 16 के गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 और 6 के गुणनखंड 2 गुना 3। अब 6 की पावर 5 था तो 5 5 पावर और 8 पावर था तो 8 8 8 8, तो 8 16 24 32 और 10 42, 20 सही उत्तर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। 10 की पावर 4, 10 के गुणनखंड 2 गुना 5, अब पावर 4 तो 8 गुणनखंड हो गए। अब 10 के 2 गुणनखंड है, पावर 4 है तो 2 गुना 4, अब 8 की पावर 3, 8 के 3 गुणनखंड है और 3 3 गुणनखंड तो 9। अब 24 के 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 4 गुणनखंड है, गुना 2 करेंगे तो ये 8 हो गए, तो 8 और 8 16 और 9 25, सी सही उत्तर है। उम्मीद करूंगा सबको समझ में आ गया होगा। 12वां सवाल। 25 की पावर 3 है, तो यहां पर देखो 25 के 2 गुणनखंड है, 2 तिया 6, अब ये 3 चौक 12, अब ये 5 दूनी 10, 10 22 6 28, 20 सही उत्तर। किसी को सवाल ना है ना तो तुम मेरे पास कॉल कर सकते हो भाई। आगे बढ़ेंगे फटाफट। 16 की पावर 25, 16 में 4 गुणनखंड है, गुना 25 करेंगे 100, ये 30 गुना 10, 3 गुना 10 और ये 2 गुना 8 16, 148, 140 ही तो हुआ। सी सही उत्तर है। ओ भाई इसको बार बार ना खोलो तुम। हाँ, अब 2 की पावर 21, तो 21 है यहां पर, अभाज्य संख्या है। अब यहां पर 2 गुणनखंड 2 और 3, तो 40 और 40 80 और यहां पर 4 गुणनखंड 4 गुना 10 40, तो 120 141, 20 सही उत्तर है। कोई सवाल दिक्कत हो, नहीं आया हो तो मुझे बताएं। ममता वर्मा सिरसा, अब चाहे छोड़ के 140 लिख दिया, बहुत बढ़िया। ज्योति सिंह 140, अंजू आईसीएस जींद सी, बहुत बढ़िया। बी उत्तर है पर, बोलो जल्दी बोलो। 10वें सवाल में क्या ऑप्शन हो? तेरह थोड़ी हो गया, 16 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 16 अपने आप भाज्य संख्या, 16 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। 16 के गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2
तो 4 गुणनखंड है, 4 8 32। अगर 13 आ गया तो 13 नहीं लगाना, 42 लगाना है। बोलो बोलो। हाँ हाँ, पावर 8 हो गया। हाँ, 4 8 32 हो गया। हाँ, 6 में 2 गुणनखंड है ना, 2 गुना 3, तो 2 गुणनखंड 2 गुना 5 किया 10 आ गया। अब आ गया समझ में? अब ये 10 है, 10 की पावर 5 है, तो इस 10 में 2 गुणनखंड है, 2 गुना 5, तो 2 गुना 5 10। अब इसमें 3 गुणनखंड है, 3 गुना 3 9। इसमें 60 में 4 गुणनखंड है, 4 चौक 16। और इस 80 में 5 गुणनखंड है, 5 गुना 5 25। तो 25 25 50 और 10 60। ए सही उत्तर है। 15वां सवाल बोला था कि नहीं आता अब तुम्हें? बहुत बढ़िया। अब यहां पर अभाज्य गुणनखंड है, 16वां सवाल यहां पर आया। अच्छा सवाल है ये। 1/6 दे रखा है, 1/6। इस 1/6 को लिखेंगे 1/2 गुणा 1/3, ऐसे लिखेंगे। ऊपर 1 1 1 है, या 6 2 गुना 3, और इसकी पावर 12 है। 1 की पावर 12 लिखो, 4 लिखो, ना लिखो, 50 लिखो, 100 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां पर फर्क नहीं पड़ता वहां हम नहीं लिखेंगे। अब 2 की पावर 12 लिखेंगे, 3 की पावर 12 लिखेंगे, 1/6 को 1/2 गुना 1/3 और पावर 12 लिखेंगे। 8 की पावर 25 को हम 2 गुना 2 गुना 2, तो पावर 25 25 25 ऐसे लिखेंगे। अब 3/4 है, तो यहां गुना 3 और बटे 4 को गुना लिखेंगे, 1/2 गुना 1/2। अब इन सब की पावर 15, तो ये 15 और ये 15। किसी को ये समझ में ना आया हो लिखना तो मुझे बताएं, कॉल कर सकते हो। दीपा चौहान, दिख भी नहीं रहा सर। क्या नहीं दिख रहा दीपा, बता। अब यहां पर इसको ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे लाइन बना के, और नीचे लिखेंगे 2 की पावर 12 गुना 3 की पावर 12 गुना 2 की पावर 15 गुना 2 की पावर 15, और ऊपर इसमें लिखेंगे 2 की पावर 25 गुना 2 की पावर 25 गुना 2 की पावर 25 गुना 3 की पावर 15। ऊपर 3 की पावर 15 मैंने लिखा, 2 की पावर 25 2 की पावर 25 2 की पावर 25 है मैंने लिखा ऊपर। नीचे 2 की पावर 12, नीचे 3 की पावर 12, नीचे 2 की पावर 15, नीचे 2 की पावर 15। अब यहां 2 की पावर 12, ये 2 की पावर 25, बेस बराबर है, भाग हो रहा है, पावर घटेगी, तो 2 की पावर 13 आएगा यहां, गुना 3 की पावर 12, 3 की पावर 15, तो 3 की पावर 3 आएगा। 2 की पावर 15, 2 की पावर 25, तो 2 की पावर 10 आएगा। बेस बराबर है, भाग हो रहा, पावर घटेगी। ये 2 की पावर 15, ये 2 की पावर 25, तो ये 2 की पावर 10 आएगा। तो 10 और 10 20 और 3 23 और 13 36 गुणनखंड है। डी सही उत्तर है इस सवाल का। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने लिख रखा। मनीषा बत्रा, आदिराज जयपुर 33 गलत लिख रखा बिटिया। ज्योति सिंह, ममता वर्मा सिरसा 16 डी बिल्कुल सही उत्तर। सुमित वर्मा 35, एक गलत एक कम रह गया भाई, थोड़ी और ताकत लगानी पड़ेगी पास होने के लिए। 4 की पावर 57, 4 की पावर 57 है। इस 4 में 2 गुणनखंड है, 2 गुना 57 114। 17 की पावर 11, तो 11 गुणनखंड। 18 में 3 है, 3 गुना 40 120 गुणनखंड। और 20 में 3 गुणनखंड है, 20 3 60। 4 और 1 5, 6 और 12 18 और 1 19, 19 और 11 30, तो 305 गुणनखंड टोटल में है। ए सही उत्तर है इसका। बहुत अच्छी बात है, उम्मीद करता हूं सबको आ गया होगा। 4 में 2 गुणनखंड है, 2 गुना 57 114। 17 में 1 है, 1 गुना 11 11। 18 में 3 है, 3 गुना 40 120। इसमें 3 है, 3 गुना 20 60। सबको जोड़ेंगे 305। ए सही उत्तर। 6 की पावर 10, तो 20 गुणनखंड। 7 की पावर 17, तो 17 गुणनखंड। 55 की पावर 27, इसमें 2 गुणनखंड है, 2 गुना 27 54 गुणनखंड। 4 और 7 11 का एक ही जगह पर उत्तर है। 6 और 1 7 और 2 9। सी मैंने पूरा जोड़ के भी दिखा दिया। 10 की पावर 7 में 2 गुणनखंड है, तो 14 जमा 4 में 2 गुणनखंड है 16। यहां भी 2 गुणनखंड है, तो 72। ये 30 और 72 102 बी सही उत्तर है। 19वां सवाल। 35 के सभी संभव गुणनखंड। 35 के गुणनखंड लिखने के लिए 1 से भाग होगा 35 उत्तर, 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 4 से भाग नहीं हो रहा, 5 से भाग करेंगे 7 उत्तर, 6 से भाग नहीं हो रहा, 7 से आगे चेक नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से 1 5 7 35। इसका बी उत्तर इसलिए नहीं क्योंकि इसमें 3 गलत दे दिया। इसका उत्तर सी इसलिए नहीं क्योंकि इसमें 15 उत्तर दे दिया। डी इसका उत्तर नहीं क्योंकि इसने 9 दे दिया। अब जो उत्तर नहीं है वे ढूंढोगे तो हमेशा सवाल सही आएगा। तो 20वें सवाल का ए सही उत्तर है। 110 के सभी संभव गुणनखंड, तो 110 1 से भाग होगा 110,
2 से भाग होगा 55, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से भाग करेंगे तो 22, 6 से होगा नहीं, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से भाग करेंगे तो 11। तो 1 2 5 10 11 22 55 110, ए सही उत्तर है। इसका उत्तर बी इसलिए नहीं है क्योंकि 5 नहीं है, 8 है। इसका उत्तर सी इसलिए नहीं है क्योंकि यहां 30 लिख रखा है, और डी इसका उत्तर इसलिए नहीं क्योंकि यहां 45 लिख रखा है। देखो 45 नहीं है, तो इनका उत्तर बी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है, ऐसा ढूंढने के लिए हम काम करेंगे, तब ये बात बनेगी। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। 120 के सभी संभव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 120 के सभी संभव गुणनखंड, 1 से भाग करेंगे 120, 2 से भाग करेंगे 60, 3 से भाग करेंगे 40, 4 से भाग करेंगे 30, 5 से भाग करेंगे 24, 6 से भाग करेंगे 20, 7 से नहीं होता, 8 से भाग करेंगे 15, 9 से नहीं होता, 10 से भाग करेंगे 12, 11 से नहीं होता है। तो 1 2 3 4 5 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होता, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120, बिल्कुल सही उत्तर बी है। सी क्यों नहीं है इसका उत्तर, क्योंकि सी के अंदर 25 आ गया। और इसका उत्तर डी क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 10 दूनी 12, 15 8 120, 20 सी का 120, 24 पंजे 120, 4 30 120, 3 गुना 40 नहीं आया, 40 लिखना भूल गए, इसलिए डी सही उत्तर नहीं है। ऐसे चेक कर लेंगे कि कौन सा उत्तर नहीं है। इस प्रकार के सवाल में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगाना चाहिए ताकि घर आकर के ना ओ यार गलत हो गया, 1 नंबर आता गलत हो गया। ग्राम स्टीव में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कह रहे थे 10 नंबर गलत हो गए, 5 नंबर गलत हो गए। दब के प्रैक्टिस कर दो, दब के, तुम्हें पता चली गया ना कि न्यू जर्नल में से आएगा पेपर। थोड़ी सी और मेहनत कर लो यार, ओल्ड जर्नल कर लो, क्या दिक्कत है बताओ। इनमें से मैथ के क्वेश्चंस आने हैं। अब हरियाणा जी के कैसे आएगा, हिंदी, अब की बार थोड़ा सा इधर उधर था तो कोशिश करेंगे वो अब की बार ना आए, मैं इस बात को भी पहुंचाता हूं वहां तक। 23वां सवाल, 150 के सभी संभव गुणनखंड, 1 150, 2 75, 3 नहीं आया इसलिए नहीं है, 3 नहीं आया इसलिए नहीं है, 3 नहीं आया इसलिए नहीं है, अपने आप ही बच गया। जो उत्तर नहीं है वे देखो काटना कितना आसान है, तो अपने आप उत्तर बच गया। 10 गुना 15 150, 6 गुना 25 150, 5 गुना 30 150, 3 गुना 50 150, 2 गुना 75 150, 1 गुना 150 150। तो ये सारे ऐसे होते हैं। ये उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। 170, 10 और 17, 7 से तो भाग होगा ही नहीं 170, तो ये उत्तर नहीं है, 7 आने के कारण नहीं है। 10 17 5 34 3 85, 85 तो गलत हो गया, 3 में 2 में आएगा भाई, 3 से भाग होता ही नहीं। 10 17 5 34 2 85 1 117, 170 बिल्कुल सही है ये। अब ये अगले वाला क्यों नहीं, क्योंकि इसमें 21 आ गया गलत। 10 से 17, 5 से 34, 2 से 85, 1 से 170, 21 कहां से आ गया, तो 21 के कारण उत्तर नहीं है। उत्तर क्यों नहीं है वो काटना बहुत जरूरी है, इसको ऐसे काट देंगे तब तुम्हें पता चलेगा। उम्मीद करता हूं सवाल आ गया होगा। 180 के सभी संभव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 180 के सभी संभव गुणनखंड देखो, सब में 1 2 3 4 5 6, 9 नहीं है इसमें, तो ये गया। 9 10 12, इसमें 15 नहीं है, 12 गुना 15 तो ये बी गया, 15 ना होने के कारण। 15 18 20, यहां पर 30 होना चाहिए था, 6 से भागोगे तो सी इसलिए गया क्योंकि 30 नहीं है, डी सही उत्तर। देखो सवाल आना और सवाल को पेपर में जल्दी से करना वो ज्यादा बढ़िया चीज है। डी सही उत्तर है 25 का, बहुत बढ़िया। 26वां, 16 के सभी संभव गुणनखंडों की संख्या। तो 16 के सभी संभव गुणनखंड 1 16, 2 8 और 4, तो 16 के सभी संभव गुणनखंडों की संख्या है 16 नहीं 5। अब 16 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये अभाज्य गुणनखंड, इसको लिखेंगे 2 की पावर 4। अब पावर 4 है, पावर में 1 जोड़ेंगे, 4 और 1 5 गुणनखंड है टोटल। तो ये दूसरे तरीके से निकाला जा सकता है या इसे लिख के निकाला जा सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है सवाल। 27वां सवाल, 18 के सभी गुणनखंडों की संख्या। तो 18 के सभी गुणनखंड 2 1 आएगा ना पहले, तो 1 18 2 9 3 6, 4 से भाग होता नहीं, 5 से भाग होता नहीं, 6 से ऊपर के आ गए, तो 18 के सभी गुणनखंडों की संभव गुणनखंडों की संख्या 6। 18 को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 2। अब यहाँ पावर में 1 जोड़ना, जब भी ऐसा सवाल लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड लिख के ऐसे पावर में लिखते हैं तो पावर में 1 जोड़ेंगे, इस पावर में 1 जोड़ेंगे 2 और इस पावर में 1 जोड़ेंगे 3, 2 3 6 गुणनखंड है 6। देखो दोनों तरीके से सवाल तुम कर सकते हो। उम्मीद करता हूं सवाल आ रहा होगा सबको। 36 के सभी संभव गुणनखंड 1 36, 2 18, 3 12, 4 9, 5 नहीं है 6, ठीक 36, तो 6 एक बार ही आएगा। 2 4 6 8 और 1 9 गुणनखंड है। 36 के सभी संभव गुणनखंडों की संख्या। इसको दूसरे तरीके से मैं लिखवाऊं तो 36 के सभी संभव गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो ये 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, पावर में 1 1 जोड़ के लिखना है, 3 गुना 3 9 गुणनखंड है, 9 सभी संभव गुणनखंड। तो उम्मीद करता हूं दोनों तरीके तुम्हें आ गए होंगे। और आ गए होंगे मैं पूछना लेता हूं, सभी लोग जल्दी से बताओ क्या तुम्हें यहां तक के सवाल आ गए? 1 से 28 तक के सवाल क्या सभी लोगों को आ गए? बहुत बढ़िया, बोलो नमस्ते।
पूछ ले जल्दी से। तू क्लास को क्यों खराब करे सबको? बोला तेरे 198 298 जो पूछना था वो वैसे पूछती। भला एक प्लॉट की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, एक से बढ़कर एक है। 60 के सभी समबाहु गुणनखंडों की संख्या 60 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1, पावर में एक एक जोड़ेंगे 3 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। एक तरीका। दूसरा तरीका 60 60 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 60 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 49 है, 49 का वर्गमूल 7 है। हम 7 तक चेक करेंगे। 1 से भाग होता 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से नहीं होता, आगे चेक नहीं करेंगे। 6 संख्याएं हैं, 6 दूनी 12। ये दूसरा तरीका। 60 अगर पूर्ण वर्ग संख्या होता तो इसका वर्गमूल निकालते नहीं है, तो इससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या 49, 49 का वर्गमूल 7। हम 7 तक चेक करेंगे। 7 तक 1 2 3 4 5 6 से भाग हो रहा, 6 संख्याओं से, तो 6 दूनी 12 गुणनखंड है। 12 क्यों लिए? क्योंकि 1 से भाग करके 60 आएगा, 2 से भाग करके 30 आएगा, 3 से भाग करके 20 आएगा, 4 से भाग करके 15 आएगा, 5 से भाग करके 12 आएगा, 6 से भाग करके 10 आएगा। तो इस प्रकार से 12 30। 64 के सभी समबाहु गुणनखंडों की संख्या, तो ये 2 की पावर 6 होता है, 7 गुणनखंड हो गए। सी सही उत्तर है। नहीं तो 64 को हम लिखेंगे 8 गुना 8, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 8 गुना 8 64, 2 की पावर 6, पावर में एक जुड़ेगा 7। एक तरीका। 64 के गुणनखंड हम लिखें, 1 से भाग करेंगे 64, 2 से भाग करेंगे 32, 4 से भाग करेंगे 16 और 8 एकम 8, तो 7 गुणनखंड है। दोनों तरीके से सवाल तुम्हें आते हैं, मैं उम्मीद करूंगा ये सवाल तुम्हें आता होगा। 120 के सभी समबाहु गुणनखंडों की संख्या 120, तो ये आएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 12 गुना 10 लिखा, ये 12 और ये 10। अब 12 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1, पावर में एक एक जोड़ेंगे 4 गुना 2 गुना 2, 16 गुणनखंड है। यह है डायरेक्ट करने का तरीका। वैसे हम लिख भी सकते हैं 120 के गुणनखंड, तो 120 1 से भाग करेंगे 120 आएगा, 2 से भाग करेंगे 60 आएगा, 3 से भाग करेंगे 40, अब 4 से भाग करेंगे 30, 5 से भाग करेंगे 24, 6 से भाग करेंगे 20, 7 से नहीं होता, 8 से भाग करेंगे 15 और 10 से भाग करेंगे 12, 9 से भाग नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये इसके गुणनखंडों की संख्या है 16। सी सही उत्तर। अगर इनके जोड़ आएंगे, अभी आएंगे इनके जोड़ भी, तो जोड़ भी करेंगे। फिर इन सभी को या तो जोड़ सकते हैं, और या यहां से जो ये पावर वाला सीन आया ना, यहां पर 2 की पावर 3 है, तो लिखेंगे 2 की पावर 4 1 बढ़ा करके, और माइनस लिखेंगे 1 पावर में से नहीं, वैसे टोटल में से, और नीचे लिखेंगे पावर हटा के सब कुछ 2 माइनस 1। अब गुना यहां लिखेंगे 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, और यहां 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 2 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1। ऐसे इनकी गुणा करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, सवाल आ जाएगा। बोलो गुड इवनिंग। कौन सा नहीं आया? 16 दोबारा देखना, तब आ जाएगा। जब प्रॉब्लम ले तब पूछना, वरना अब 16 बहुत पीछे जा चुका, 30 में आ लिए। बोलो गुड इवनिंग। तो और बिना फीस कैसे चलेगा? हाँ फिर हो जाएगा ऑन। बहुत बढ़िया। 144 के सभी समबाहु गुणनखंडों की संख्या, ये 16 गुना 9 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3, तो ये 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2, तो ये 5 गुना 3 15 गुणनखंड है। ये तरीका बढ़िया है। ए सही उत्तर 32वें सवाल का। 150 के सभी समबाहु गुणनखंडों की संख्या, तो 15 के नाम का 3 गुना 5 और 10 के नाम का 2 गुना 5, तो लिखेंगे 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 2, तो यहां लिखेंगे 2, यहां भी 2 और यहां 3, तो 2 तिया 6 दूनी 12। ए सही उत्तर 33वें का। 34वां 16 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, 16 के विषम गुणनखंड 16, 1 से भाग करेंगे 16, 2 से भाग करेंगे 8, 4 से भाग करेंगे 4, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी? 1। हम 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, बेस में विषम संख्या नहीं है, बेस में विषम संख्या नहीं है, तो 1 लिखेंगे बस 1। 27 के विषम गुणनखंडों की संख्या, तो 27 1 से भाग करेंगे 27, 3 से भाग करेंगे 9 और कुछ भाग हो नहीं रहा, तो सभी विषम गुणनखंड है 4। हम 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, बेस में विषम संख्या है, जहां विषम संख्या उसकी पावर में 1 बढ़ाएंगे, 3 में 1 बढ़ाएंगे, 4 विषम संख्याएं हैं, 4 विषम गुणनखंड बनेंगे 27 के। 64 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1, क्योंकि यहां पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 8 8 64, तो ये 2 की पावर 6 है, विषम संख्या नहीं है बेस में, इसलिए 1 लिखा जाएगा। 64 के गुणनखंड लिखना चाहूं मैं, तो 1 64, 2 32, 4 16, 8 8 64, तो कुल मिलाकर के 7 गुणनखंड है, 7 गुणनखंडों में से विषम गुणनखंड 1 है।
75 के विषम गुणनखंडों की संख्या, तो 75 3 गुणा 5 गुणा 5, तो 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, तो 1 के बदले यहां बेस में विषम संख्या तो 1 बढ़ेगा 2, बेस में विषम संख्या 1 बढ़ेगा 3, 2 तिया 6, डी सही उत्तर है। 16 के सम गुणनखंडों की संख्या, तो 16 ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 की पावर 4, कुल गुणनखंड है 5, विषम गुणनखंड है 1, घटाएंगे सम गुणनखंडों ना टोटल गुणनखंडों में से विषम गुणनखंड घटा करके सम गुणनखंड आएंगे, 4 इसका सही उत्तर है। अगर मैं सवाल लिखूं तो कहानी है 16 के गुणनखंड 1 16 2 8 और 4, ये 4 सम गुणनखंड है, ये 4 उत्तर लगा रखा। एक विषम गुणनखंड है, ये मैंने घटाया था, टोटल 5 है। 27 के सम गुणनखंडों की संख्या, तो 27 के गुणनखंड 1 27 और 3 9, तो सब कुछ विषम है। ये 3 की पावर 3 आएगा, 27 3 की पावर 3 होता, पावर में 1 जुड़ेगा, तो 4 विषम गुणनखंड, ये टोटल भी 4 विषम भी 4, तो सम गुणनखंड 0 है। सम गुणनखंड 0 हो सकते हैं, विषम 0 नहीं हो सकते हैं। 35 के सम गुणनखंडों की संख्या 0 1 35 5 7, सारे विषम हैं। 75 के सम गुणनखंडों की संख्या 0, 80 के सम गुणनखंडों की संख्या, 80 के टोटल गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1, तो 5 गुणा 2 टोटल मिलाकर के 10 गुणनखंड है। विषम गुणनखंड में विषम बेस जहां पर उसमें 1 जोड़ेंगे पावर में, तो 2 विषम गुणनखंड है, तो सम गुणनखंडों की संख्या 8 रह गया, बी सही उत्तर। उम्मीद करता हूं सवाल आ रहा होगा सबको। आगे बढ़ेंगे। 144 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या, तो ये 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, तो ये 5 गुणा 3 टोटल मिलाकर के 15 गुणनखंड है। इन 15 में से ये विषम संख्या है, बेस में 1 बढ़ेगा 3 विषम गुणनखंड है, तो सम गुणनखंडों की संख्या 12 है, 45 का बी सही उत्तर। 150 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। 150 के टोटल 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5, तो 3 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, तो टोटल मिलाकर के गुणनखंडों की संख्या 2 गुणा 2 गुणा 3 12, विषम गुणनखंड 2 गुणा 3 6, तो सम गुणनखंड 6, सी सही उत्तर है। लिख देता हूं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए। 150 के सभी गुणनखंड, 1 से भाग करेंगे 150, 2 से भाग करेंगे 75, 3 से भाग करेंगे 50, 5 से भाग करेंगे 30, 6 से भाग करेंगे 25, 7 से 8 से 9 से नहीं होगा, 10 से भाग करेंगे 15, 11 12 13 से नहीं भाग होंगे, तो कुल मिलाकर के टोटल गुणनखंडों की संख्या 12, 2 4 6 8 10 12। विषम गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6, विषम गुणनखंडों की संख्या 6, सम गुणनखंडों की संख्या 6 बच गया, 1 2 3 4 5 6। 46वां सवाल सी सही उत्तर। 180 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या, तो ये 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, ये 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, तो ये 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 तिया 9 दूनी 18 गुणनखंड टोटल है। विषम गुणनखंड, तो यहां बेस विषम और यहां विषम, तो 3 गुणा 2 6, तो सम गुणनखंड 12। अगर चेक करना चाहो तो देखो, लिखने में तुम्हारी स्पीड बढ़िया होनी चाहिए। 1 180, 2 90, 3 60, 4 45, 5 36, 6 30, 7 से भाग होगा नहीं, 8 से भाग भी नहीं होगा, 9 से भाग करेंगे तो 20, और 10 से भाग करेंगे तो 18, और 12 से भाग करेंगे तो 15, 11 से होता नहीं, 13 14 से होता नहीं है, तो कुल मिलाकर के 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 18 गुणनखंड है। 1 2 3 4 5, हाँ ये इधर रहेगा 15, तो ये 6 विषम गुणनखंड है, तो 18 में से 6 गए, 12 सम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सम गुणनखंड है। तो सवाल क्या है, कंसेप्ट क्या है, मैं समझता हूं कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। मोनिका चौधरी भी आ गई हाजिरी देने, बहुत बढ़िया। 16 के सभी संभव गुणनखंडों का जोड़ क्या होगा। 16 के सभी संभव गुणनखंड 1 16, 2 8 और ये 4, तो कुल मिलाकर के इनके जोड़ेंगे तो 16 और 4 20, 8 और 2 10 30 और 1 31, 31 है सभी गुणनखंडों का जोड़। इसका दूसरा तरीका करने का है, ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 करेंगे और -1 करेंगे, नीचे करेंगे 2 -1, जो भी पावर होती है जोड़ करने में, उस 2 की पावर 4 को 2 की पावर 5 -1 2 -1, तो 2 की पावर 5 32 -1 31 बटा 1 31 उत्तर, डी सही उत्तर। दोनों तरीके से सवाल आना चाहिए, बहुत बढ़िया। रमन जोशन बहुत बढ़िया, ममता वर्मा बहुत अच्छे, आनंद कुमार यादव बहुत बढ़िया। 18 के सभी गुणनखंडों का जोड़ 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2, पावर में 1 बढ़ाएंगे 2 की पावर 2 -1 बटे 2 -1 गुणा पावर में 1 बढ़ाएंगे 3 की पावर 3 -1 बटे 3 -1, 2 की पावर 2 3 -1 3 बटे 1 गुणा
3 की पावर 3 27 माइनस 1 26 बटा 2, इस 2 से कटेगा 13, तो 13 3 39, इसके सभी गुणनखंडों का जोड़। अब मैं 18 के सभी गुणनखंड लिखना चाहूं तो 1 से भाग करेंगे 18 आएगा, 2 से भाग करेंगे 9 आएगा, 3 से भाग करेंगे 6 आएगा, 4 से भाग होता नहीं, 5 से भाग होता नहीं, 6 से बड़ी आ गई। 18 और 9 27, 27 और 3 30, 30 और 9 39, 39 बी सही उत्तर है। 49वां सवाल बी सही उत्तर। और 50 36 के सभी संभव गुणनखंडों का जोड़, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, जब सही आ जाएगा तो गुणनखंड ऐसे आएंगे, 2 की पावर 3 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 गुना 3 की पावर 3 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1। अब 2 की पावर 3 8 माइनस 1 7 बटे 1 गुना 3 की पावर 3 27 माइनस 1 26 बटे 2, इससे कटेगा 13, 13 सते 91, ए सही उत्तर।